आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10th के पिछले वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सिखाया था। प्रतिबिंब किस प्रकार बनाते हैं और कैसे प्रतिबिंब पूछे जाते हैं। वस्तु कहाँ रखी हो तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। उसी प्रकार से आज के वीडियो में हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल दर्पण में आपने 6 प्रतिबिंब पढ़े थे। वह सुनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत और वक्रता केंद्र बीच रखी हो तब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र रखी हो तब कहाँ बन रहा था। ऐसे करते करते लास्ट पॉइंट हो गया था दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच से। आखिरी वाला पॉइंट में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना था। एक बार उसको हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। उसकी कहानी ये हो रही थी कि एक अवतल दर्पण था, इसके बैक साइड में इस साइड में आप पॉलिश की गई थी। ये हमारा अवतल दर्पण था। इसके मध्य बिंदु को हमने ध्रुव कहा था। ये हमारा मध्य बिंदु ध्रुव था। जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये रेखा मुख्य अक्ष थी। यहाँ कहीं इसका केंद्र होता है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच में हमारा फोकस था। वस्तु रखा था हमने ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ पे ये वस्तु रखी थी। और एक इस वस्तु से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने कहा था कम से कम 2 किरणें आप आपतित करिएगा। एक किरण हम डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। नियम क्या था, जो समांतर किरण जाएगी वो फोकस से होकर लौटती है, तो ये किरण फोकस लौटेगी। और दूसरी किरण ने कहा था डालें कहाँ से, वक्रता केंद्र से, यहाँ से। जो वक्रता केंद्र जाती है वो सीधे अपने मार्ग वापस लौट आती है। और ये दोनों किरणें आपस में कहीं भी मिलती हुई नहीं लग रही हैं कि मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको ऐसे मिलती हुई आभास होती है जाकर, ये यही मिलती है जाकर। जहाँ मिल जाती हैं वहीं पर यह प्रतिबिंब बनता हुआ आभास होता है। तो ये इसका प्रतिबिंब बना था, आभासी था प्रतिबिंब, ये सीधा था और वस्तु से बड़ा था। हमने ये बताया था आभासी के साथ सीधा बनता है और यहाँ पर दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। यानी अवतल दर्पण से अगर किसी वस्तु को बड़ा कर देखना है तो वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी होनी चाहिए। अब हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं। कौन कौन 2 प्रतिबिंब बनते हैं देखिए। पहला प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। हमने जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाया था तो वहां भी पहले वस्तु ने कहाँ रखी थी, अनंत पर रखी थी। तो प्रतिबिंब कैसा बना था, वास्तविक बना था, उल्टा बस से बहुत छोटा बना था, फोकस पर बना था। यहां क्या होता है देखिए, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ये रेखा होती है मुख्य अक्ष, यहां पर हो गया ध्रुव, यहां कहीं फोकस होता है और ये आपका वक्रता केंद्र होता है। वस्तु कहाँ रखनी है, अनंत पर रखनी है। अनंत मतलब बहुत दूर केंद्र देते हैं आकर के। तो मान लीजिएगा ये कहीं पर अनंत पर एक वस्तु है, ध्रुव से अनंत दूरी पर है, ये इनफिनाइट पर रखी हुई है। अब
प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने कहा था कम से कम 2 किरणें आपतित करते हैं। तो मान लीजिएगा हमने 2 किरणें यहां से आपतित कर दी। एक किरण ऐसे आती है समांतर, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर होती है, बहुत दूर होती है, तो वहां से किरणें समांतर आती है। एक यहां समांतर ऐसे आती है। जैसे ही किरणें समांतर पहुंचेंगी, अब इस दर्पण से क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। क्यों परावर्तन क्यों हो जाएगा, दर्पण के इस साइड तो पालिश होगी, तो किरणें आगे जा नहीं पाएंगी, लेकिन आपको यहां से जाती हुई आभास होंगी। देखिए इस प्रकार से ये ऐसे निकल जाएगी और ये वाली किरण ऐसे निकल जाएगी। इस प्रकार से किरणें टकरा के यहां से वापस लौट जाएंगी। अब क्या होगा, अब आपको प्रतिबिंब कैसे दिखेगा, देखिए जो किरण ये गई है समानता की, ये फोकस से लौटती हुई प्रतीत होगी कुछ इस प्रकार से, और ये वाली भी फोकस से लौटती हुई प्रतीत होगी। इस बिंदु पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो यहां पर आपका बन जाएगा प्रतिबिंब, बन जाएगा इस पॉइंट। और ये प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। तो ये प्रतिबिंब है जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर। कैसा होगा, ये बिंदु के समान होगा, यहाँ आभास होगा, क्योंकि दर्पण के आगे किरण नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर ये दर्पण के पीछे का भाग है, यहाँ पर मिलती हुई आपको आभास होती है। तो प्रतिबिंब बनता है आभासी वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, आप कह सकते हो लगभग बिंदु के समान, बिंदु के समान। और बनता कहां पर है, फोकस पर या यफ पर बनता है। कहां बनता है, फोकस पर कहते हो या यफ कहते हो, यहां पर बनता है। एक प्रतिबिंब और बनता है उत्तल दर्पण में। वस्तु को आप कहीं भी रख दीजिए अनंत को छोड़ करके, चाहे यहां रखे चाहे यहां, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी आप रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए। सेकेंड पॉइंट, जब वस्तु अनंत व ध्रुव, दर्पण का ध्रुव है अनंत और इस ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो, ध्रुव के बीच स्थित हो। देखिए दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ये मैंने लिया उत्तल दर्पण, इसका नाम लेते हैं मुख्य अक्ष। ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष। यहां पर बिंदु क्या होगा, ध्रुव होता है। यहां कहीं इसका फोकस बन जाएगा और ये आपका वक्रता केंद्र बन जाएगा। अब वस्तु मान लीजिएगा यहां रख देते हैं, ये रख दी वस्तु, ये यहां पर वस्तु रख दी। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो कहा था हमने कि क्या करना है, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से 2 किरणें इस दर्पण पर आपतित करनी है आपको, और वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। तो 2 किरण हम डाल सकते हैं, एक समांतर डाल देते हैं जो फोकस से लौटती प्रतीत होगी, दूसरी डाल देंगे वक्रता केंद्र के लिए जो सीधे अपने मार्ग वापस लौट आएगी। ये नियम पीछे आप पढ़ चुके हो। तो हमने क्या किया, यहां से किरण डालें। देखिए एक किरण डाली हमने मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी जा रही है वक्रता केंद्र के लिए। ये 2 किरणें हमने आपतित की। अब क्या होगा, इनका परावर्तन हो जाएगा। ये परावर्तन के साथ लौटेंगी, तो कहां से लौटेंगी, देखिए ये वाली किरण जो समांतर गई थी वो फोकस से लौटती हुई प्रतीत होगी। ये इस प्रकार है, लेकिन आपको फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी कुछ ऐसे। ये आपको फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी।
दूसरी कहाँ जा रही है? वक्रता केंद्र के लिए। तो ये आपको वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार से, बल्कि ये वापस इसी रास्ते से वापस लौट आएगी ऐसे। अब इस पॉइंट पर दोनों किरणें हमें मिलती हुई आभास हो रही हैं। इस पॉइंट से किरणें चली थी और इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये उस वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। देखो जरा कैसा है, ये आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। ये आपके वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। वो भी कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, चूंकि आभास हो रही हैं। ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब। आप देख सकते हैं दर्पण के पीछे बन रहा है, ये साइड इसका पीछे का साइड है, इस साइड पॉलिश होती है। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है? आभासी है। और आभासी के साथ सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब के साथ हमेशा उल्टा बनता है, आभासी के साथ में सीधा बनता है। तो आभासी कामा सीधा तथा वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसा है? वस्तु से छोटा। आभासी है, सीधा है, वस्तु से छोटा। कहां बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं बन रहा है। P व F के बीच में बनता है। ये कहानी है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में दो ही प्रतिबिंब बनते हैं। एक जब अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा फोकस पर बनेगा, और एक जब उसको कहीं भी रख दोगे आप अनंत और ध्रुव के बीच में, तो उसका आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बने। कहां बने? P और F के बीच में। अब देखिए, ये अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब है और ये उत्तल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। यहां भी आभासी और सीधा बन रहा था, यहां भी आभासी और सीधा बन रहा है। अंतर क्या है? ये वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है और ये वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। ये दोनों में फर्क है। यानी अगर वस्तु को बड़ा करके देखना है तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, और वस्तु को छोटा करके देखना है तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब इसी से इनके उपयोग बनते हैं, कहाँ इनको यूज करना है। अवतल दर्पण का वहां हम यूज करते हैं जहां हमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है, और उत्तल दर्पण का वहां यूज करते हैं जहां वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके बनाना होता है। तो इस दर्पण का हम यूज करते हैं, जैसे दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं इस दर्पण का। वहां पर क्या होता है कि जैसे बाल वगैरह होते हैं, जब दर्पण रखते हैं तो ये छोटी वस्तु का बड़ा बनाता है। तो बड़ी द्वारा का दर्पण लेते हैं तो छोटी वस्तु क्या करती है? बड़ी दिख जाती है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर लोग जो होते हैं, वहां जो नाक कान होते हैं, इनके अंदर वाले पार्ट्स को, बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं, इनको बड़ा देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि वस्तुएं बड़ी दिख जाएं। उनके जो अंदर पार्ट्स हैं वो थोड़ा बड़े बड़े दिख जाएं। तो इसका चिकित्सा क्षेत्र में यूज किया जाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? जो आपके सर्च लाइट वगैरह हैं, स्टीमर वगैरह हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए, जहां भी वस्तु को बड़ा करके हमें देखना होता है वहां पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण। दूरदर्शी जो होता है हमारा, परावर्तक दूरदर्शी, जिसे हम दूर की वस्तु देखते हैं, उसमें भी हम बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है उत्तल दर्पण यूज कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का वो यूज वहां करते हैं जहां हमें बड़ी वस्तु का छोटा करके देखना होता है। तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है जो आपका कोई मोटर वाहन होता है, कार है, बस है, ट्रक है, तो ड्राइवर के पास शीशा लगा होता है, साइड जो शीशा होता है, उसमें इसका उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। वो जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उससे क्या होता है, जो पीछे के वाहन वगैरह आ रहे होते हैं, कार है, बस है, आकार में बड़े होते हैं, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे बस आ रही है, बहुत आकार में बड़ी है, लेकिन उस दर्पण में बस का आकार दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि ये बड़ी वस्तु का छोटा बनाता है। तो हम बसों, ट्रक, जो पीछे वाहन आ रहे होते हैं, उनका प्रतिबिंब हम देख सकते हैं, क्योंकि वो बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना देता है। तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज परावर्तक के रूप में किया जाता है। ये प्रकाश को फैलाता बहुत है, इसका दृष्टि विस्तार सबसे अधिक होता है।
2022 की एग्जाम हुई थी, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था हाई स्कूल में कि किस दर्पण का दृष्टि विस्तार सबसे अधिकतम होता है। तो दर्पण आपके पास तीन होते हैं, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो जो समतल दर्पण होता है उसका दृष्टि विस्तार बराबर रहता है, जितना प्रकाश डालोगे उतना एरिया लेके वापस आएगा। अवतल दर्पण में कम हो जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश को इकट्ठा करता है। जैसे आपने प्रकाश डाली ऐसे, तो प्रकाश जाएगी ऐसे टकरा के लौटेगी, यहां समांतर डालोगे ये जाएगी ऐसे लौटेगी, तो ये प्रकाश को इकट्ठा करता है। अब उत्तल दर्पण की बात हो, ये देखिए यहां से किरणें आपने डाली है, ये किरणें, और ये देखो ये किरणें जा रही है, ये किरणें जा रही है, इधर ये किरणें जा रही है। तो इसने दृष्टि विस्तार बढ़ा दिया, इतना दृष्टि विस्तार कर लिया, गई इतने मार्ग से थी किरण, इतनी जगह से, और वापस और इतने से लौट रही है, तो इसका दृष्टि विस्तार क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी प्रकाश को बहुत ज्यादा फैलाता है, बहुत अधिक फैला देता है कौन, उत्तल दर्पण। तो इसका जहां प्रकाश फैलाना होता है वहां भी इसको यूज कर लेते हैं परावर्तक के रूप में, है ना। तो जो हमारे जो रोड और सड़कों पर लाइटें लगी होती हैं मरकरी वगैरह, उसमें हम उत्तल दर्पण लगा देते हैं ताकि प्रकाश का दृष्टि विस्तार बढ़ा देता है, प्रकाश को दूर तक फैला देता है। तो वहां भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। तो इसमें आपके सारे प्रतिबिंब हो गए अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, और इसमें जो उपयोग थे अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण उपयोग, ये ने बता दिए हैं, इनके आप नोट्स बनाने और लिख लें। अब हम आगे चलते हैं, इनमें एक सवाल जब इसके पढ़ेंगे हम फिजिक्स में, न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे दर्पण के, तो उसमें आपको एक चिन्ह परिपाटी का नियम यूज करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन रूल यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अब पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम। आइए देखिए, चिन्ह परिपाटी का नियम। आप पीछे मैथ में ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट में आपने ये कुछ नियम पढ़े होंगे। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ये दो अक्ष होते हैं, इधर जो होता है वो एक्स धनात्मक होता है, इधर एक्स अक्ष को धन में लिया जाता है, और इधर वाला एक्स ऋणात्मक लिया जाता है। ये पूरा एक्स अक्ष है, इस दिशा में ली गई दूरी धनात्मक और इस दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। इस बार ये वाई अक्ष है, इस दिशा में ली गई दूरी धनात्मक और इस दूरी दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये हमारा मूल बिंदु होता है। इस जगह पर दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन दिशा ऋणात्मक होती है। अगर इस मूल बिंदु से इस दिशा की ओर जाएंगे तो दूरी धन में लेंगे, इस दिशा की ओर आएंगे तो दूरी माइनस में लेंगे। ये बात आपको याद रखनी होगी। इसी प्रकार से अगर ऊपर जाएंगे तो दूरी धन में लेंगे और नीचे आएंगे तो माइनस में लेंगे। अब अगर हम किसी दर्पण को आपको बना दिखाएं, इसमें ये मान लीजिएगा एक अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण का यहां कहीं पर फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब आप जानते हैं दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है, उस दूरी हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो देखिए ये जो दूरी है, ये दूरी आपकी, ये दूरी कहां से, इस यहां मूल बिंदु को हम ले लेते हैं ध्रुव पर। ये हमारा हो गया मूल बिंदु ध्रुव। मूल बिंदु पर दर्पण का ध्रुव लेते हैं और सारी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं। तो जो ध्रुव से फोकस तक की दूरी है, ये दूरी कहलाती है फोकस दूरी। अब चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि ये दूरी एक्स अक्ष के ऋण दिशा में है, इसलिए इसको क्या में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। ये फोकस दूरी, जो भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी रहेगी क्या में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। दूसरा, इस दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी इस ध्रुव के सामने इस वक्रता केंद्र की दूरी, ये दूरी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। ये भी एक्स अक्ष के ऋण दिशा में है, तो इसको भी माइनस में ही लिया जाएगा। ऐसी जगह अगर आपका अवतल दर्पण ना होकर के उत्तल दर्पण होता,
ये दर्पण होता आपका, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। यहां पर इसका हो जाता फोकस और यहां कहीं होता वक्रता केंद्र। अब दर्पण के ध्रुव से फोकस तक दूरी लेंगे, ये दूरी, तो ये दूरी बन जाएगी फोकस दूरी f। अब ये दूरी देखो x अक्ष की धन दिशा में है तो इसको धन में लिया जाएगा, और अगर ध्रुव से हम वक्रता केंद्र दूरी लें, ये दूरी, तो ये दूरी बन जाएगी वक्रता त्रिज्या, और ये भी दूरी कहाँ में जाएगी, प्लस में ही ली जाएगी क्योंकि x अक्ष की धन दिशा में है। मतलब ये हुआ जो दूरियां x अक्ष की धन दिशा में होंगी उनको ऋणात्मक लिया जाएगा, जो दूरी x अक्ष धन दिशा में होंगी उनको धनात्मक यानी पॉजिटिव लिया जाएगा। अब अगर वस्तु रखते हो दर्पण में, हमेशा वस्तु बाईं ओर रहेगी, क्योंकि इसके दोनों दर्पणों में आप देखोगे तो जो दायां पृष्ठ होगा इस पे पॉलिश होती है। अगर इधर आप वस्तु रख देंगे तो कभी परावर्तन होएगा ही नहीं, तो इसलिए वस्तु को इधर रखना पड़ेगा, तभी जाकर के परावर्तन हो पाएगा। यह हमारा उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण में भी साइड पेंट होती है, तो अगर आप इधर वस्तु रख देंगे तो कभी परावर्तन नहीं होगा, तो वस्तु कहाँ रखेंगे, इस साइड रखेंगे। तो ये दर्पण का बायां ओर है, ये दायां ओर है। इस तरह वस्तु रखेंगे तो प्रकाश यहाँ से जाएंगे और परावर्तन हो जाएगा, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, बाएं रखे जाएंगे। तो सबसे पहला जो नियम बनता है वो यही है कि प्रकाश किरणें दर्पण पर सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है। प्रकाश किरणें कहां डालेंगे, दर्पण के बाईं ओर से, यानी इसका मतलब क्या, वस्तु कहां रखा जाएगा, बाईं ओर रखा जाएगा। अर्थात वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु कहां रखी जाए, दर्पण के बाईं ओर। जो वस्तु दूरी बनेगी यानी u, वस्तु की दूरी को हम u मान लेते हैं और इस दूरी का मान हमेशा -u लिया जाएगा। अगर प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो u बराबर -20 लिया जाएगा, क्योंकि वस्तु कहां होगी, x अक्ष की दिशा में। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ध्रुव है हमारा, ये कहां होगा, हमेशा मूल बिंदु पर होगा, अर्थात सारी दूरियां कहां से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। दर्पण का ध्रुव सदैव मूल बिंदु पर स्थित होता है। कहां स्थित होगा, मूल बिंदु पर स्थित होता है। अर्थात सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से नापेंगे, सब दर्पण के ध्रुव से। तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो भी दूरियां x अक्ष की या y अक्ष की धन दिशा में होंगी उन्हें धनात्मक, और जो दूरियां x अक्ष या y अक्ष की दिशा में होंगी उन्हें ऋणात्मक लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लिख लेंगे कि जो दूरियां x अक्ष और y अक्ष की धन दिशा में होती हैं उन्हें धनात्मक, और जो दूरियां x अक्ष और y अक्ष की दिशा में होती हैं उन्हें ऋणात्मक लिया जाता है। और चौथा पॉइंट ये होता है, जो भी दूरियां हम दर्पण लेते हैं वो इस मुख्य अक्ष के या तो समांतर लेते हैं या मुख्य अक्ष के लंबवत लेते हैं। तो ये चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो अच्छे समझ में आ जाएंगे।